आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 की विज्ञान गति चैप्टर लास्ट टॉपिक त्वरण किसे कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को ही त्वरण कहते हैं। त्वरण का डिफिनेशन क्या होता है, तो वेग में परिवर्तन की दर को ही त्वरण कहा जाता है। इसका फार्मूला होता है वेग में परिवर्तन बटा में समय अंतराल, अर्थात इसे हम ए से व्यक्त करते हैं। ए बराबर v2 माइनस v1 बटा में t2 माइनस t1 होता है। ए बराबर v2 माइनस v1 बटा में t2 माइनस t1। वेग में परिवर्तन की दर को ही क्या कहा जाता है, त्वरण कहा जाता है। इसे हम लोग ए से दर्शाते हैं और इसका फार्मूला वेग में परिवर्तन बटा में समय अंतराल होता है। अगला पॉइंट की बात कर लेते हैं, तो इसका मात्रक क्या होता है, तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसका मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। और बीमा LT पर -2, और इसका बीमा क्या होता है, LT पर -2। राशि की बात कर लेते हैं, तो यह एक सदिश राशि होती है। त्वरण कौन सा राशि होता है, तो त्वरण एक सदिश राशि होता है। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं कि त्वरण के प्रकार क्या होता है, त्वरण कितने प्रकार के होते हैं। तो त्वरण 3 प्रकार का होता है। पहला एक समान त्वरण, दूसरा असमान त्वरण, तीसरा धनात्मक तथा ऋणात्मक त्वरण। एक समान त्वरण क्या होता है, असमान त्वरण क्या होता है, धनात्मक तथा ऋणात्मक त्वरण किसे कहते हैं, इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो पहला हमारे पास टॉपिक आता है कि एक समान त्वरण किसे कहते हैं। तो किसी वस्तु के वेग में एक समान समय अंतराल में समान वेग में परिवर्तन हो रहा हो तो उसे एक समान त्वरण कहा जाता है। जैसे स्वतंत्र रूप से नीचे की ओर गिरती हुई वस्तु, जैसे हम स्वतंत्र रूप से ऊपर से कोई वस्तु को नीचे की ओर छोड़ते हैं तो इसमें जो त्वरण उत्पन्न होता है उस त्वरण को कहते हैं एक समान त्वरण। ठीक है, उसके बाद अगला जो टॉपिक आता है कि असमान त्वरण क्या कहलाता है। तो जब किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन एक समान समय अंतराल में भिन्न भिन्न हो रहा हो तो उसको हम लोग कहते हैं असमान त्वरण। असमान त्वरण कैसे हम जानेंगे कि असमान त्वरण है, तो भीड़ भाड़ में जब हम कार चलाते हैं तो जब ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है तो हम अपने ब्रेक को लगाते हैं। तो इस प्रकार वेग में भी परिवर्तन होता है। जब उसके वेग में परिवर्तन होगा तो जाहिर है कि त्वरण में भी परिवर्तन होगा। उसी त्वरण को ही हम लोग क्या कहते हैं, असमान त्वरण कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद आता है धनात्मक त्वरण क्या होता है। तो यदि किसी वस्तु के वेग का परिणाम समय के साथ साथ बढ़ रहा हो तो हम उसको क्या कहते हैं, धनात्मक त्वरण कहते हैं। लेकिन जो समय के साथ साथ घट रहा हो तो उसको हम लोग बोलते हैं ऋणात्मक त्वरण। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी समझ में आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।